नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आज हम आपकी खास बातचीत कराएंगे शर्मा फैमिली से। शर्मा फैमिली में हमारे उनके सीनियर, उनके बेटे सब हमारे साथ हैं। इनके लिए अगर हम बात कहें तो एज इज़ अ जस्ट अ नंबर। आज इनका 100वां बर्थडे है। आज पूरी फैमिली ने सेलिब्रेट किया है। इनके एक्सपीरियंस कैसे रहे। लाहौर से इन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद विभाजन के बाद ये चंडीगढ़ आए और ये पंजाब यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिटायर हुए हैं। सर 100 साल के हुए हैं। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आज आप 100 साल के हुए हैं, कैसा लग रहा है? अरे कुछ नहीं लगता। आई एम नॉट फीलिंग एनी वीकनेस और एनी। ठीक है, ठीक है, चल रहा है। मैं आके उन्हीं में से बाहर घूमता नहीं बहुता ना, अपने सड़क पर रहता हूँ या इसके साथ जाता हूँ बाहर, और गाड़ी इनके पास है जहाँ मत ले जाते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं फिरता। तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई चिंता नहीं कि भाई मैं 100 साल का हो गया हूँ तब मैं ख़त्म हो जाऊँ ना, अभी मैं चलूँगा। हाँ, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तुलसीदास जी 125 साल के रहे, गुरु नानक 125 साल के रहे हैं, तो फिर उन वो भी रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते। मैं शराब मैं नहीं पीता, मीट मैं नहीं खाता, सिंपल रहता हूँ, बस ठीक है। क्या है, अब अगर आदमी नशा न करे, कोई न करे, तो वो उम्र अपने आप कम हो जाती है। अगर उसके हिसाब से चले तो उम्र ठीक रहती है ना। खाने का एक टाइम अगर दोनों टाइम मिल जाए तो ठीक है, जो एक टाइम में तब भी ठीक है। राधे शर्मा जी, आप पंजाब यूनिवर्सिटी जब लाहौर में थी, पुराना वो मेरे वहाँ जो का बहन थी ना, मकलोर रोड पर रहता था, जानकी दास थे, वो बहन के पास रहता था, पुरान बहन के पास। तो मेरे होटल में, मैं यूनिवर्सल होटल में रहता था, तो वहाँ एक साउंड इंजीनियर था। वो बहुत अच्छा था, मेल जोल बहुत था। लोग फिल्में आती वहाँ उसके कमरे में आके ठीक डेवलप करा लेते थे। तो जब मैं निकलने लगा वहाँ से तो कर्फ्यू लग गया, अनलिमिटेड टाइम, कोई टाइम नहीं। मैंने कहा पीए को कि भाई मैं क्या करूं। कहता हम भी जा रहे हैं, तुम भी जाओ, और क्या करना, जब खुल जाएगा आ जाना। मैंने रक्षा पकड़ी, दे वहाँ रक्षा तो नहीं, टांगे होते थे उस वक्त। मैंने साइकिल ली, वहाँ चला गया। वहाँ जाके उन्हें अंदर डॉक्टर था एक, उसका डायरेक्टर, वो कहते हैं उसे ब्यूटी पार्लर, वो उसका डायरेक्टर था। तो उसने आवाज़ दी कि तफ़ैल मेरे लिए रोटी लाओ। उसने जवाब दिया कि साहब मैं तो वहाँ होटल में भी 2 चक्कर लगाया हूँ, उनके पास भी ब्रेड ख़त्म है, किसी के पास में ब्रेड नहीं है। तो जब आएगी तो तब बताऊँगा आपको। मैंने उसी वक्त मैंने कहा निकलो यहाँ से, ये तो मैं वहीं रहता था। मैं कहा निकलो यहाँ से। जब बाहर निकला मैं, तो पुरान और साउंड इंजीनियर दोनों पुरान के घर के सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा, आवाज़ दी, शर्मा शर्मा कहाँ जा। मैंने आवाज़ सुनी, मैं कहा अगर मैं शाम गई तो किला गुज्जर खान जो नटोरियस एरिया था, मकलोर रोड, तो वो देख लेंगे, वो शर्मा जा रहा है, हिंदू है, पकड़ लो इसे। तो मैंने मुड़ के नहीं देखा, सीधा ही चला गया। मैं रेलवे स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन गया तो मैं साइकिल में ले लो। कहता साइकिल तो आदमी जाने के लिए मुश्किल हो रही है, तो आप साइकिल कह रहे हो। नहीं, आप चले जाना थे, साइकिल नहीं दे जाएगा। साइकिल मैंने जमा कराया, वहाँ टोकन लिया, बस अमृतसर पहुँच गया। सो ऐसी हालत थी। लाहौर में जो थी ना,
वो होते थे, स्टैबिंग होती थी, और ये वहाँ कुछ नहीं होता था। जैसे बाद में हुआ ना 1974 में, 84, 85, 80, मैं मेरा गांव जो है वो अमृतसर से कोई 7 मील दूर है। 20 किलोमीटर। गांव बड़ा तगड़ा है, तगड़ा गांव है। इन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई कि किसी बड़े गांव को हमला करो, वो खाली कर जाएंगे तो आसपास के 10 गांव खाली हो जाएंगे। लो जी, उन्होंने मेरे गांव पे रात को अटैक किया। एक आदमी कहा कि तुम अपने बुला लो, 4 आदमी, 4 बेटे थे उसके, खतरी था, आप वो 5, कहते बाहर आ जाओ। बाहर आ गए। उसके बाद जो आसपास के थे वो भी बुला लिए। लोग छतों से देख रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी कहने की कि ये क्या कर रहे हो। मैंने उन्हें कहा जाके बाद में, मैंने कहा भी तुम तो ये हमें क्या कह रहे हो कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी। वो गोली पूछ रहे थे कहाँ मारे, बोरी गोली कहाँ मारे, तो तुम उस वक्त जो बुज़ुर्ग आदमी थे उनको भेज दे। कहता बुज़ुर्ग भी डर गए थे, कोई नहीं जाता था उनके पास। गुरुद्वारा है ना अमृतसर का, दरबार अमृतसर गुरुद्वारा, रामबाग गुरुद्वारा है, वहाँ से आए थे वो उनका एक आदमी रोटी लेने आता था गांव में, तो वो CID करता था उनकी कि आज वो फलां आदमी बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है। उन्होंने 2 दिन बना दिए। जो गन मैन थे ना, जिनके पास गन्ने थी, उनको आउट ऑफ स्टेशन शो करके कहने लगे छोड़ो आज रेड करो। उनको 13 आदमी लाइन लगा के मार दिए। पहला इंसिडेंट था पंजाब में। मारे 13 आदमी, और खालिस्तान जिंदाबाद कहते हुए निकल गए। हमें पता लगा, हम तो सोलन थे, चंडीगढ़ थे, वो आ गए थे। हम गए, फिर क्या करना था, कुछ नहीं। तो कोई आदमी, और फिर अगले दिन गवर्नर पहुंच गया, होम मिनिस्टर पहुंच गए कि जो हो गया माफ़ करो, तो ये बैठो रहो यहाँ जा। तो कहने लगे किसके सारे बैठे हैं, यहाँ एक चौकी थी वो भी आपने उठवा ली, किसके सारे बैठे, हम नहीं बैठेंगे, आप जाएंगे। वो दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके रेफ्यूजी कैंप में बैठ गए। वहाँ उन्होंने एक कमरा मिला, 900 रुपये, 900 रुपये महीने पे एक कमरा। और एक कमरे में बच्चे भी, आप भी, सब कुछ। बस ये थे। उन्होंने बताया कि अगर हम 4 दिन घर चले जाते हैं, 5 दिन या 10 दिन घर चले जाते हैं, तो उनको पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हमारा उन्हें तनख्वाह काट लेते हैं। जैसे जेल होती है ना, उतने पैसे काट लेते हैं कि तुम इतनी महीने तो यहाँ रहे नहीं। उस वक्त ये हालत थी। बहुत ख़राब दिन थे वो। रामदास शर्मा जी से हमने बात की, 100 साल पूरे हुए हैं। उनके 2 पुत्र हमारे साथ हैं। सबसे बड़े सुरेंद्र शर्मा हैं और राइट साइड पे मेरे नरेश शर्मा हैं। उनसे बात करते हैं कैसा उनका अनुभव रहा। फादर के साथ आज भी बैठे हैं, कई बातें करते हैं। अगर आज हम देखें, रामदास शर्मा जी को बिल्कुल स्वस्थ हैं। सिर्फ उनको सुनने में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो वो बहुत बातें करते हैं। सुरेंद्र जी, अगर रामदास जी की हम बात करें, आज 100 साल कंप्लीट हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आप? एक फादर का सन के साथ बहुत बड़ा डीप रिलेशन होता है। आप स्पेशली कनाडा से आए हैं। मैं कनाडा से इसलिए आया हूँ कि मैं घर में सबसे बड़ा बेटा हूँ, और मेरी जो वाइफ है, शी इज़ ए कैंसर पेशेंट। अब वो रिकवर हो गई है, उसको लिम्फोमा 20 साल, एक आँख उसकी काम नहीं करती, एक आँख में रेडिएशन की वजह से टू मच प्रॉब्लम है। तो सिर्फ इनके लिए मैं 100 ईयर कंप्लीट होने वहाँ से कनाडा से अकेला आया हूँ इनके। और दूसरा भाई मेरा सियाटल से है, वो छोटा भाई है, वो भी अपनी वाइफ के साथ, बेटे के साथ वहाँ से अमेरिका से आए हैं।
तो हमने इसलिए कि मेरी डॉटर नहीं, मेरी एक ही लड़की, उसने कहा पापा अब मैं अरेंज करूँगी आपका टिकट का, पासपोर्ट का रिन्यू कराना, वीज़े का सब उसने किया, मेरा सब कुछ उसने सारा कुछ करके टिकट भी उसी ने बाय की मेरे लिए भी आप पापा के पास ज़रूर जाओ। सुरेंद्र जी, आपकी एज की अगर हम बात करें, आपकी कितनी एज है, और डैडी के बारे में अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, कैसा आपका चाइल्डहुड बीता और कैसी अब तक की जर्नी? हमने बचपन से देख रहे हैं भी हमारे गांव से, ये नहीं मैं कहता एक कम्युनिटी के, हर कम्युनिटी के लोग गांव से आते थे। चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी था, पीजीआई भी था, यूनिवर्सिटी भी थी, पंजाब बोर्ड भी था। तो जो गांव से आते थे सारे हमारे घर में ही रहते थे। हमारी 8-10 फैमिलियां थी यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो वहाँ नहीं जाते थे, हमारे घर ही आते थे। तो इनका ये था कि कोई भी गेस्ट आ जाए, कोई गांव का आ जाए, तो उसका काम करवाना यूनिवर्सिटी के थ्रू, हाई कोर्ट में है, किसी का काम सेक्रेटरीट में है, किसी का बोर्ड में है या यूनिवर्सिटी में है, कोई और काम भी है कोई ऑफिस में, तो ये जाके उसका सब घर में आके जो भी गेस्ट आता था या हमारे वाकफ़ आते थे गांव से या आसपास के, तो उनका सबका काम करवाते थे। फिर जो भी कोई फंक्शन है या कुछ भी ऑर्गेनाइज करना, तो सारा ये इनके था। बाकी एक्टिविस्ट थे उस टाइम पे, इलेक्शन में भी, दूसरा भी, वो श्रीचंद गोयल थे पहले जो एमपी, वो इनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। तो सारा कैंपस का जो कैंपेन वगैरह जो सब इन्हीं के थ्रू वो कहता। फिर ये जब कनाडा में थे तो सतपाल जैन ने इनको कहा कि बाबू जी मैं आपको टिकट भेज देता हूँ, तो आप इधर आ जाओ थोड़े 1 महीने 2 महीने के लिए। तो उसको पता था भी यूनिवर्सिटी कैंपस है, यहाँ 46 सेक्टर है, तो 4-5 हज़ार 10,000 वोटों का तो मामूली बात है। वो हारा भी 5,000 वोटों से, ये होते तो हो सकता वो जीत भी जाता। सारा कैंपस तो इनके पास था कंट्रोल। बाकी यहाँ भी आसपास 46 सेक्टर 47, तो इनका इन्फ्लुएंस था सोशल वर्क की वजह से। पीजीआई में वर्क करते थे सोशल वर्क। बाकी हम ये नहीं कि चंडीगढ़ ही करते थे, जो गांव से भी आते थे लोग, उनका भी जो काम करवाने या ये, उनको ये होता था कि मैं यूनिवर्सिटी में चलो काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो वाकफ़ी है तो उसका फ़ायदा अगर किसी को मिलता तो मैं किसी का काम करवा सकूँ तो ठीक है, हेल्प का वजह। या कोई किसी का हाई कोर्ट में काम है, किसी का सेक्रेटरीट में काम है, कोई पंजाब बोर्ड में है, यूनिवर्सिटी में है, कहीं भी काम है, और भी कोई ऑफिस में काम है, तो मैं किसी का काम हेल्प कर सकूँ। तो सुरेंद्र जी, आप सबसे बड़े रहे हैं फैमिली में, तो खिंचाई कितनी होती थी, और आज भी अगर बैठे उस टाइम कितना डर लगता था? क्योंकि पहले के टाइम पे तो फिजिकल बहुत पीसते थे। नहीं, वो तो एक नेचुरल है, डिसिप्लिन है एक। हम 4 भाई थे, यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते थे। सरोजनी हॉल जो मेन एक ही हॉस्टल होता था, बाकी 2 हॉस्टल दूसरे थे लड़कियों के, तो उसके पास ही रहते थे। आज तक जितने साल हम 30-35 साल कैंपस में रहे हैं, हमारे चारों भाइयों में कोई कंप्लेंट करे भी आपके लड़के ने ये कोई किसी को साथ कोई गलत किया या किसी को छेड़ा या किसी से किया, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। किसी ने नहीं हमारे के ऊपर एलिगेशन लगा सकता भी इनके बेटे या कंट्रोल में नहीं है या कुछ। हमने ठीक है डिसिप्लिन, इनका डिसिप्लिन वो हमारे ऊपर लागू था बस, भी जो हमारी इज्जत है या डिसिप्लिन है, भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए किसी भी कोई गलत चीज़ में। तो नेचुरली फिर बच्चे जो हैं उसी के ऊपर चलते हैं, जो असूल होते हैं जो इनके थे, जैसे उस तरीके से। दूसरे पुत्र नरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिन्हें बिल्लू भी कहते हैं प्यार से, पिताजी। और आप बताएं बिल्लू जी, कैसा एक्सपीरियंस है फादर के साथ? आज 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, कैसा अनुभव बना? नहीं, बहुत खुशी है हमें तो। हम तो कहते हैं भी और जितनी देर साथ रहें बहुत सहारा होता है। पास बैठते हैं इनके, कोई ना कोई पुरानी बातें शेयर करते हैं, हमें समझाते हैं। मन होता भी हमारे पास बैठे हैं, कि कोई एडवाइस लेनी है कुछ, बहुत अच्छा लगता है। भाई बाकी भाई तो बाहर हैं, अकेला मैं ही पास होता हूँ इनके। तो कोई इनको दवाई देने आता हूँ या खाना देता हूँ जब, और पास बैठता हूँ, फिर शेयर करते रहते हैं बातें। ये पूजा पाठ भी करते रहते हैं काफ़ी। पहले तो 2-3 घंटे सुबह बैठते थे पूजा करने के लिए, फिर शाम को बैठते थे, फिर दोपहर को 2 घंटे डायरी में लिखते रहते हैं ओम नमो शिवाय वगैरह, भगवान का नाम कुछ ना कुछ। उसी पूजा का फल है जो ये अब तक तंदुरुस्त हैं, ठीक हैं।
हमें भी अब कहते हैं भी आप भी करो, मैं भी अब इनके ऊपर ही चल के, अब ये ज़्यादा बैठ नहीं सकते, अब मैं बैठता हूँ पूजा में। मंदिर घर में ही बना रखा है छोटा सा, वहाँ पूजा पाठ करते हैं। अब मैं करता हूँ इनकी जगह पे। ये बेड पे बैठ के अभी भी डायरी में बरीक 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 ओम नमो शिवाय वगैरह लिख के शिवलिंग वगैरह बना देते हैं, फ़ोटो बना देते हैं। एक पेज इन्होंने डेली भरना ही भरना है, बरीक अच्छा, बरीक। नरेश जी बात करें, सुरेंद्र जी 75 साल के हैं, आप 69 ईयर्स के हैं, हाँ जी। तो और सर अभी 100 साल कंप्लीट हुए हैं, तो फैमिली में एक मतलब एक डिसिप्लिन, बहुत जैसे डिसिप्लिन की उन्होंने बात की वो चल रहा है, मतलब कोई भी ये पहले से ही था डिसिप्लिन, और सर की स्वस्थ का यही राज मानते हैं आप? हाँ पूरा, वैसे यही भी कोई फजूल की चीज़ नहीं खानी, कोई घर में सादा खाना, वेजिटेरियन अच्छा खाना बनना है वो खाना है। मदर भी हमारे जैसे साग बना लिया, कोई और बना लिया, मक्खन, गाय भैंस घर में ही होती थी रखी, प्योर चीज़ खानी है, बस वही है डिसिप्लिन। वही खाना जो है डिसिप्लिन से खाओ, उतना खाओ जितना हजम हो जाए। और बेस्ट मेमोरीज की अगर हम बात करें सर के साथ, आपकी बेस्ट मेमोरीज क्या हैं? आप सबसे छोटे भी रहे हैं, हाँ। पिटाई भी आपकी कोई भी होगी, या प्यार आपके साथ ज़्यादा था? नहीं, मेरी कम होती थी ज़रा। मेरे मदर मेरे को बहुत प्यार करते थे, वो बचा लेते थे जब मेरे को कम करते थे। कई बार हुई है पिटाई पढ़ाई के लिए, कई बार डांटा भी है इन्होंने, मारा भी है, पर बड़ों को कई बार ज़्यादा हो जाती थी, मेरा थोड़ा कम होता था, बचाव हो जाता था। पंजाब केसरी टीवी ने शर्मा फैमिली से बातचीत की। शर्मा फैमिली में अगर हम रामदास शर्मा जी को बोले तो आज 100 साल पूरे हुए हैं, आज इन्होंने बर्थडे भी अपना बनाया। उनके साथ सुरेंद्र शर्मा और नरेश शर्मा से खास बातचीत हमने की, इनकी लंबी उम्र का राज भी हमने पूछा। आज की अगर हम यंग जनरेशन में गए तो बहुत छोटी उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी लग जाती हैं, लेकिन ये आज भी पूरी तरह से स्वस्थ है और हम कामना करते हैं कि भगवान आगे भी इनको लंबी उम्र दे। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।